नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज के क्रम में आज हमारे कंटेंट हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम कुछ सामान्य से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड में हम जानते हैं दो प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं, मैथिल प्रोटॉन एंड मैथिलीन प्रोटॉन। अब ये मैथिल प्रोटॉन्स और मैथिलीन प्रोटॉन्स, इनकी स्पिन स्पिन कपलिंग, एनएमआर स्पेक्ट्रा में दो सिग्नल होंगे और उनकी स्पिन स्पिन कपलिंग देखते हैं। तो मैथिल प्रोटॉन जो ए टाइप के प्रोटॉन हैं उनका हमें ट्रिपलेट प्राप्त होता है और जिसकी डेल्टा वैल्यू है 1.7 डेल्टा और इसकी जो कपलिंग कांस्टेंट का मान है वो 6 हर्ट्ज है। इसी के एडजेसेंट में जो मैथिलीन प्रोटॉन है उसकी डेल्टा वैल्यू का मान 3.4, जैसा कि आप देख सकते हैं इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में 3.4 के करीब, और इसकी जो इंटेंसिटी का रेशियो है 1:3:1 3:1 है और इसकी भी जे वैल्यू है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 6 हर्ट्ज है। क्योंकि मैथिल और मैथिलीन दोनों एडजेसेंट हैं तो इनका जो कपलिंग कांस्टेंट का मान है वो सेम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैथिलीन प्रोटॉन्स जिसका केमिकल शिफ्ट या जिसका डेल्टा वैल्यू का मान 3.4 है। इसका कारण यह है कि ये Br ब्रोमीन परमाणु के पास नज़दीक होने के कारण ये उच्च ब्रोमीन है वो क्या है, विद्युत ऋणी परमाणु है और इसीलिए मैथिलीन प्रोटॉन है वो लो फील्ड की ओर रेजोनेट होते हैं और हमें इस मैथिलीन प्रोटॉन्स जो बी टाइप के प्रोटॉन हैं उनका डेल्टा वैल्यू का मान 3.4 डेल्टा, और स्पिन स्पिन कपलिंग की बात करते हैं तो ये क्वाड्रेट शो करता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखिए मैथिलीन की वजह से हमें ट्रिपलेट मिल रहा है और मैथिलीन की वजह से हमें क्वाड्रेट मिल रहा है और मैथिल की वजह से हमें ट्रिपलेट मिल रहा है और दोनों का CPS या हर्ट्ज में मान है वो सेम है। नेक्स्ट उदाहरण है एथेनॉल। इथेनॉल के अंदर 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं तो हमें इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में भी हमें 3 सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। ये TMS है, ये रेफरेंस पीक है। 3 सिग्नल्स कौन कौन से, A, B एंड C। यहाँ डाउनफील्ड में या निम्न क्षेत्र में हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स हैं जिसका डेल्टा वैल्यू का मान है वो लगभग 4.8 या 4.9 के करीब है, 4.5 से 4.8 के करीब है और इसका डाउनफील्ड में पीक शो करना ये प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोक्सिल में जो प्रोटॉन है वो उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ा होने के कारण ये निम्न क्षेत्र में रेजोनेट होता है ये प्रोटॉन और हमें इसकी डेल्टा वैल्यू का मान उच्च प्राप्त होता है। हम बात करते हैं यहाँ मैथिलीन प्रोटॉन की। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप मैथिलीन प्रोटॉन और ये OH का ये प्रोटॉन, इनके अंदर किसी प्रकार का स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो रहा है। ये हम अपने पूर्ववर्ती जो वीडियो है उसमें आपको एक्सप्लेन किया इस बात को कि इनमें जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है ये केमिकल एक्सचेंज की वजह से, केमिकल एक्सचेंज की जो परिघटना है इसके कारण ये उपस्थित नहीं रह पाता, अवेलेबल नहीं रह पाता मैथिलीन के साथ कपलिंग करने के लिए। इसीलिए हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की वजह से हमें क्या मिल रहा है, सिंगलेट मिल रहा है। और अब बात करते हैं बी टाइप के प्रोटॉन्स। बी टाइप के प्रोटॉन्स के एडजेसेंट में क्या है, मैथिल प्रोटॉन है, यानी कि पड़ोस के कार्बन पे 3 प्रोटॉन हैं। तो हमें जो मैथिल बी प्रकार का ये प्रोटॉन है इसका हमें क्वाड्रेट प्राप्त होगा। मैथिल में 3 प्रोटॉन तो 3 + 1 यानी 4 का हमें क्या प्राप्त होता है, क्वाड्रेट सिग्नल। क्वाड्रेट की इंटेंसिटी रेशियो है 1:2 3:2 3:1। अब बात करते हैं मैथिल प्रोटॉन्स की। हाँ, यहाँ जो मैथिलीन प्रोटॉन है इसका जो केमिकल शिफ्ट है या डेल्टा वैल्यू का मान है
वो मेथिल से ज़्यादा है, यानी कि ये निम्न क्षेत्र में रेजोनेट करता है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि जो कार्बन है मेथिलीन का, वो डायरेक्टली उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होने के कारण यहाँ ये इसका केमिकल शिफ्ट है वो डाउन फील्ड में शिफ्ट है, और हमें इसकी डेल्टा वैल्यू का मान है वो मैथिलीन का 3.4 के करीब मिल रहा है। आप देख सकते हैं इनके डेल्टा वैल्यू का मान, ये यहाँ डेल्टा CH2 के लिए 3.63 और CH3 के लिए 1.2, ये 2 प्रोटॉन्स के लिए है। और ये देखिए ये A है, वो 3 प्रोटॉन्स के लिए ये सिग्नल है ट्रिपलेट। B है वो 2 प्रोटॉन्स के लिए है, और C है प्रोटॉन 1 है हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के लिए। तो ये एक सिंपल एथिल एल्कोहल मॉलिक्यूल है, और इस एथिल एल्कोहल का NMR स्पेक्ट्रा आपके सामने प्रदर्शित हैं। आप देख सकते हैं कितने पिक्स, 3 पिक्स, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट एंड सिंगलेट। ट्रिपलेट, क्वाड्रेट एंड सिंगलेट। ये ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, सिंगलेट की बात भी आप समझ चुके होंगे। हमने जो पिछले स्पिन कपलिंग पढ़ा था उसमें आप आसानी से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे उसी वीडियो के माध्यम से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ देख सकते हैं, एल्डिहाइड में भी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, यानी कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सेट कितने हैं? 2। तो हमें NMR स्पेक्ट्रा में 2 पीक प्राप्त होती है, A और B। यहाँ आप देख सकते हैं NMR स्पेक्ट्रा में एसिटाल्डिहाइड की 2 पीक प्राप्त होती है। इससे हम स्पष्ट से जान सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड के अंदर 2 प्रकार के रासायनिक तुल्य प्रोटोनों का सेट है। ये A प्रोटॉन है जो एसिटाल्डिहाइड, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो है, और दूसरा B टाइप का है वो है मेथिल प्रोटॉन्स के जो प्रोटॉन है, ये सेट है। तो A और B, यहाँ आप A की बात करते हैं, एसिटाल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन है, फंक्शनल ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो उच्च विद्युत ऋणी या कार्बोनिल कार्बन की उपस्थिति के कारण इसमें आइसोट्रोपिक इफ़ेक्ट, एनाइसोट्रोपिक जो इफ़ेक्ट होता है उसके कारण ये जो प्रोटॉन है एनाइसोट्रोपिक कह सकते हैं, या इसको हम कार्बोनिल कार्बन के विषमदेशिक प्रभाव के कारण इस एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स का जो हमें रेजोनेंस या जो हमें डेल्टा वैल्यू है वो निम्न क्षेत्र की ओर इसका सिग्नल प्राप्त होता है, और इसकी डेल्टा वैल्यू का मान 9 से 10 के बीच होता है। तो यहाँ देख लीजिए डेल्टा वैल्यू 9.78 है, और इस एसिटाल्डिहाइड का जो डेल्टा वैल्यू का जो केमिकल स्पिन कपलिंग है उसमें इसका सिग्नल की स्प्लिटिंग हुई है, और इसके पड़ोस में एडजेसेंट कार्बन पे 3 प्रोटॉन होने के कारण यहाँ ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है उसकी हमें क्वाड्रेट प्राप्त होती है। क्वाड्रेट का मतलब 1:2, 3:2, 3:1 के रेशियो के अंदर। अब बात करते हैं बी प्रोटॉन की, जो मैथिल प्रोटॉन है। बी प्रोटॉन्स में भी आप देख सकते हैं इसकी जो पीक है मैथिल प्रोटॉन्स की आनी कहाँ चाहिए, 0.9 से 1.1 डेल्टा के बीच आनी चाहिए, लेकिन इसका भी जो केमिकल शिफ्ट है वो डाउन फील्ड की तरफ हुआ है, और इसकी डेल्टा वैल्यू का मान क्या हुआ, डेल्टा वैल्यू शिफ्ट होकर के 2.1 डेल्टा की तरफ आ गई। इसका स्पष्ट कारण है कि जो मैथिल प्रोटॉन है, जो 3 प्रोटॉन है उनके एडजेसेंट में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप के कारण इसकी भी जो डेल्टा वैल्यू का मान है वो 2.1 के करीब प्राप्त होता है, और हमें मेथिल प्रोटॉन, इसके एडजेसेंट में 1 प्रोटॉन ही उपस्थित है। तो हम समझ सकते हैं कि 1 प्रोटॉन यानी कि इसकी स्पिन जो कपलिंग हुई है वो 1+1, यानी इससे मेथिल प्रोटॉन से हमें डबलेट प्राप्त होगा, और उसका इंटेंसिटी रेशियो 1:1 है। देखिए ए पीक किसकी वजह से, 3 प्रोटॉन की वजह से हो रही है। केमिकल शिफ्ट यानी डेल्टा वैल्यू का मान कितना होता है, 2.1 है, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डबलेट प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 1 एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है
इसकी वजह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्वाड्रेट प्राप्त हो रहा है, और इसकी डेल्टा वैल्यू का मान क्या है, 9.78 है। और ये जो 9.78 इतना डाउन फील्ड में इसकी डेल्टा वैल्यू का प्राप्त होना, कार्बोनिल फंक्शनल्स जो ग्रुप है उसका एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट या विषमदेशिक प्रभाव के कारण ये संभव हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं 112 ट्राइब्रोमो इथेन। तो 112 ट्राइब्रोमो इथेन्स के बारे में आप ये इस NMR स्पेक्ट्रा को ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमें दो प्रकार के प्रोटॉन, आप रासायनिक तुल्य प्रोटॉन देख सकते हैं आसानी से, ये 2 टाइप्स के हैं। तो NMR स्पेक्ट्रा में भी हमें 2 प्रकार के सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। अब ये सिग्नल सिंगलेट होंगे, डबलेट होंगे, ट्रिपलेट होंगे, ये उनके पड़ोस के कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ए प्रकार के प्रोटॉन्स की बात करते हैं। ए प्रकार के प्रोटॉन्स में कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। 2 प्रोटॉन हैं और इसके पड़ोस में कितना है, 1 प्रोटॉन है वातावरण में। तो हमें 1 + 1 यानी डबलेट। तो इस ए प्रोटॉन्स की वजह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डबलेट प्राप्त हो रहा है। और इस डबलेट का रेशियो है, इंटेंसिटी रेशियो 1.1 है और डेल्टा वैल्यू का मान 4.2 है। 4.2 आप देख सकते हैं। इस ए पीक हमें जो प्राप्त हो रही है वो कितने प्रोटॉन्स की वजह से प्राप्त हो रही है, 2 प्रोटॉन्स की। तो इंटेंसिटी भी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, हाइट का पीक हाइट कुछ ज़्यादा है। बी प्रकार के प्रोटॉन्स की बात करते हैं। बी प्रकार के प्रोटॉन्स में यहाँ एक ही प्रोटॉन है और इस एक प्रोटॉन से, ये देखिए, एक प्रोटॉन से कितने बी आर जुड़े हुए हैं, 2 बी आर जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक प्रोटॉन है जिसके परमाणु, कार्बन परमाणु के साथ 2 बी आर का एनवायरनमेंट है, तो वो जो 2 बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी जो पीक है वो हमें डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो गई। और इसकी डेल्टा वैल्यू का मान देखिए 5.8 के करीब हुआ और हमें क्या प्राप्त हो रही है, ट्रिपलेट प्राप्त हो रही है। क्योंकि इसके एडजेसेंट में कितने कितने प्रोटॉन का एनवायरनमेंट है, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन का एनवायरनमेंट है। तो 2 + 1 यानी 3 का मतलब हो गया हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा इस कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन उपस्थित है उसकी वजह से। नेक्स्ट है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट को ध्यान से देखिएगा। कितने प्रकार के, कितने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 केमिकली रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉनों का सेट दिखाई दे रहा है, ए, बी और सी। तो NMR स्पेक्ट्रा में हमें 3 पीक प्राप्त होनी चाहिए। ये TMS है, इसको छोड़िए, ये क्या है, TMS है। 3 कौन कौन सी है, A, B एंड C। अब ए जो पीक हमें प्राप्त हो रही है कितने प्रोटॉन्स की वजह से प्राप्त हो रही है, 3 प्रोटॉन्स की वजह से प्राप्त हो रही है। और ये देखिए एक वाली पीक, एक की पीक को आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, इस ए में कितने प्रोटॉन हैं, 3, और 3 प्रोटॉन्स हैं। इसके पड़ोस में एनवायरनमेंट कितने का है, 2 प्रोटॉन का। 2 प्रोटॉन का मतलब है कि स्पिन स्पिन कपलिंग हुई है और इसमें हमें स्प्लिटिंग कितनी मिलेगी, 2 + 1 यानी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का रेशियो क्या है, 1:2 3:1 अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल, जो कि हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और जो बी प्रकार का मैथिल समूह है वो देखिए किस प्रकार डिफरेंट है। ए जो प्रोटोनों का सेट है वो भी मेथिल प्रोटोन है और बी जो प्रोटोनों का सेट है रासायनिक तुल्य प्रोटोन है वो भी मेथिल समूह है। ये इन दोनों मेथिल समूह में केमिकली एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण ये अलग अलग हमें NMR स्पेक्ट्रा में सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। बी का देखिए, बी का हमें ए से बी का केमिकल शिफ्ट ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, यानी कि डेल्टा वैल्यू बी की ज़्यादा प्राप्त हो रही है और हमें ए के मुकाबले बी है वो डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका कारण ये है कि जो बी के जो CH3 प्रोटोन है इसके पड़ोस में क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, CO ग्रुप है। CO ग्रुप के प्रभाव के कारण ये जो मैथिल प्रोटोन है वो डीसिल्डेड हो गए और हमें डाउन फील्ड में इसकी पीक प्राप्त होगी। किस फील्ड में, डाउन फील्ड में। देखो दोनों ए पीक भी मेथिल प्रोटोन है और बी पीक भी मेथिल प्रोटोन है, लेकिन ए से बी की जो डेल्टा वैल्यू का मान है वो हमें अधिक प्राप्त होगा। कारण इसका कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है।
कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के कारण हमें इस पीक का मान डाउनफील्ड की ओर प्रदर्शित हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। और अब बात करते हैं सी टाइप के प्रोटॉन्स की। ये आप सेट देख सकते हैं मेथिलीन प्रोटॉन का। हाँ, एक बात और, जो बी प्रोटॉन है हमें केवल सिंगलेट प्राप्त हो रही है। सिंगलेट का मतलब है कि इसकी जो एडजेसेंट कार्बन में उसमें प्रोटॉन का कोई सेट नहीं है, प्रोटॉन का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है इसको, तो ये किसी से स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये जो 3 प्रोटॉन्स की वजह से हमें क्या प्राप्त होगा, डेल्टा वैल्यू 2.1 पर सिंगलेट प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सी प्रकार के प्रोटॉन्स की। सी प्रकार के प्रोटॉन्स में ये मेथिलीन प्रोटॉन है। इसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन हैं? इसके पड़ोस में हम देख रहे हैं, एक मिनट, ये सी है। सी की बात कीजिए, इसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन का वातावरण है? 3 का। तो 3 + 1 क्या होते हैं? 4, यानी कि 4। 4 का मतलब क्या होता है कि जो सी प्रोटॉन है उसका हमें एनएमआर में क्वार्ट्रेट प्राप्त होता है डेल्टा वैल्यू 4.06 पे। और ये डेल्टा वैल्यू का मान इतना डाउनफील्ड क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इस मेथिलीन प्रोटॉन के एडजेसेंट में क्या है, उच्च विद्युतऋणी ऑक्सीजन परमाणु हैं, जो कि इनको डिसिलेट कर रहा है और हमें डाउनफील्ड की ओर इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, अब आप देखिए, टोलुइन की बात कर रहे हैं हम। टोलुइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ये टोलुइन है। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोटोनों का सेट है। एक तो एरोमेटिक प्रोटोन है ये, और दूसरा है मेथिल प्रोटोन, ए और बी। मेथिल प्रोटोन्स, इसका हमें 3 प्रोटोन है। 3 प्रोटोन्स की वजह से हमें डेल्टा वैल्यू 2.3 पे सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इसके पड़ोस के कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये स्पिन कपलिंग प्रदर्शित नहीं करेगा और सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। और इसकी डेल्टा वैल्यू का मान 2.3 प्राप्त होने का एक ही कारण है कि इसके पड़ोस में क्या है, बेंजीन रिंग है। एरोमेटिक रिंग होने के कारण ये थोड़ा डिसिलेट हुआ है। और नेक्स्ट, जो एरोमेटिक प्रोटॉन है, एरोमेटिक प्रोटॉन को भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो बेंजीन वल्ले में जो 5 प्रोटॉन हैं उसका डेल्टा वैल्यू 7.2 प्राप्त होता है, और वो भी हमें 7.2 और सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। ये बेंजीन वल्ले में जो इलेक्ट्रॉनों का जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, उसका मान, उसका डायरेक्शंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में होने के कारण ये जो बेंजीन के एरोमेटिक जो प्रोटॉन है वो हाईली डिसिलेटेड हो गए, यानी कि इनका विरक्षण हुआ है और हमें डेल्टा वैल्यू का मान उच्च प्राप्त होगा और एनएमआर सिग्नल डाउनफील्ड की ओर शिफ्ट हो गया है। तो हमें इसका डेल्टा वैल्यू का मान 7.2 डेल्टा वैल्यू पे प्राप्त हुआ है, 5 प्रोटॉन्स की वजह से प्राप्त हुआ है। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल्स है, CH3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन्स की जो हमें डेल्टा वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 2.4 के करीब मिल रही है और सिंगलेट प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेथिल प्रोटॉन्स की जो 3 प्रोटॉन है उसकी हमें सिंगलेट प्राप्त होना, हमें ये प्रदर्शित होता है कि ये जो एसिटिल समूह है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, एरोमेटिक रिंग से अटैच है। और यहाँ देख सकते हैं ये सी टाइप के प्रोटॉन है, ये सी प्रोटॉन है और ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं, और यहाँ पे ये बी प्रोटॉन है, ये मेटा और पैरा स्थिति पे हैं। तो ये सी और सी वाले क्या हैं, ऑर्थो स्थिति पे हैं प्रोटॉन, ये दोनों रासायनिक रूप से तुल्य हैं, और बी वाले मेटा और पैरा वाले लगभग रासायनिक तुल्य प्रोटॉन हैं। तो सी प्रोटॉन की वजह से हमें डेल्टा वैल्यू, जो कि 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स की वजह से हमें मल्टीप्लेट प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसके सी में यहाँ एक प्रोटॉन है और इसके सी में यहाँ प्रोटॉन है, तो ये डबलेट मिल रहा है और इस प्रोटॉन का भी डबलेट मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, सी जो सेम टाइप के प्रोटॉन है उसका हमें डबली डबलेट मिल रहा है। डबली डबलेट को हम मल्टीप्लेट कह सकते हैं। और ये सी है, इसका बी प्रकार के प्रोटॉन से सी प्रकार के प्रोटॉन है वो कुछ ज़्यादा डाउनफील्ड प्राप्त हो रहा है। कारण ये है कि सी प्रोटॉन जो ऑर्थो स्थिति पे है वो कार्बोनिल कार्बन, जो एसिटिल समूह है उसके कार्बोनिल कार्बन से ज़्यादा नज़दीक है, और कार्बोनिल कार्बन के प्रभाव के कारण, कार्बोनिल कार्बन के एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण ये जो
सी प्रोटॉन है, ये सी पीक प्राप्त हो रही है, वो हमें बी प्रोटॉन की वजह से जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा डाउनफील्ड की ओर हमें डेल्टा वैल्यू का मान प्राप्त होगा, उच्च डेल्टा वैल्यू का मान प्राप्त होगा। और इसका जो निम्न क्षेत्र की ओर हमें पीक प्राप्त हो रही है, इसका मुख्य कारण है और स्थिति वाले जो सी प्रोटॉन हैं वो एसिटिल के कार्बोनिल कार्बन के एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट या विषमदेशिक प्रभाव के कारण हमें ये ज़्यादा निम्न क्षेत्र की ओर प्राप्त हो रहा है। अब ये बी की बात कर रहे हैं, बी मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो मेटा और पैरा लगभग रासायनिक रूप से इक्विवेलेंट हैं और इनकी वजह से हमें 7.5 जो मल्टीप्लेट प्राप्त हो रहा है वो एरोमेटिक रिंग्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार हम इस एनएमआर के अध्ययन, एनएमआर स्पेक्ट्रा के इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का संरचना निर्धारित कर सकते हैं कि उसमें एसिटिलीन ग्रुप है या एरोमेटिक प्रोटॉन है या मिथाइलिनिक प्रोटॉन है या एल्कोलिक है, एस्टर है, एल्डिहाइड है। तो ये हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा एक टेक्निक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर इलुसिडेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उम्मीद है हमारे जो इस अंतिम वीडियो जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है, जो हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से एनएमआर स्पेक्ट्रा के अध्ययन को समझाने का प्रयास किया है, और इससे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रा की थियोरी, केमिकल शिफ्ट्स, शील्डिंग, डीशील्डिंग इफेक्ट, स्पिन स्पिन कपलिंग, केमिकल शिफ्ट्स और केमिकल एक्सचेंज, ये सारे टॉपिक को कवर करते हुए हमने जो चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू JNU यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास किया गया। आशा है आप समझ गए होंगे। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज़ के ये अंतिम वीडियो में अभी हमने कुछ मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा का अध्ययन किया। आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो उस इनबॉक्स में कमेंट करें। और धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो BSc पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम अगला या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।